तो वे लोग कहानी की शुरुआत होते ही हम दो लोंडे लपाड़े को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर ड्रिलिंग कर रहे थे और वहां से वो दोनों चिकने ऑयल निकालना चाहते थे, यानी कि ये दोनों कर्मचारी थे। अभी समुद्र की गहराई में जो परत थी वो टूट चुकी थी और वहां से धुआंधार शार्क निकल लेती है और वो शॉट पे शॉट लगाती है और एक ही पल में ये सारा तामझाम तहस नहस कर डालती है। जरा देखिए एक बार। अगले दिन उस कंपनी का मालिक अपने इंटरव्यू में, ये आप बात मत पूछिए, लेकिन भाई लोग दूसरी और वो शार्क आजाद थी और कुछ छेल छबीली आइटमें थी, यानी कि स्कूबा डाइवर जो कि समुद्र के नीचे जांच पड़ताल कर रहे थे। अभी वहां पर भी ये शार्क अपना शॉट दिखाती है और दोनों को बुरी तरह से कच्चा चबा जाती है। अभी भाई लोग आप ये चिकनी आइटम को देखिए, कैसी चिकनी है ना। लेकिन देखिए भाई लोग, बुरी तरह से ये शार्क निकलती है और उसकी बोर्ड को छार बिछार कर देती है। पहले वाली खौफनाक घटना में भाई लोग एक कर्मचारी बच चुका था और वो न्यूज रिपोर्टर को यह साफ साफ बता रहा था कि साला कोई शैतानी शार्क थी जिसे मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा। वो वहां पर पहुंच गई और हम सबकी बुरी तरह से पूंगी लगा दी। अब यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा शक तो था कि साला ये कुछ कह रहा है तो इसमें थोड़ी सी सच्चाई है। यहाँ पर भाई लोग वो शार्क भी इतनी घिनौनी आइटम थी कि उसने एक मिलिट्री सबमरीन को ही बुरी तरह से उड़ा डाला था। अब उस सबमरीन को ढूंढने के लिए कुछ फाइटर प्लेन जो कि निकल चुके थे, अभी उससे भी कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है और वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं सालों के कि साला ऐसी भी कोई मछली होती है। अभी 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 भाई लोग ये देखिए इस चिलकोजे को। अभी इसे थोड़ी सी लड़कियां बहुत ही ज्यादा ही पसंद थी, इसलिए वो अपनी दूरबीन से ताड़ रहा था कि साला कोई लड़की दिख जाए तो मैं उसे पटा लूं। लेकिन उसे बीच के किनारे पर एक लॉकेट दिखता है, वो उसे घूर कर देखने जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो भौकाल शार्क एंट्री ले लेती है और इसे बुरी तरह से मार डालती है। दूसरी साइड भाई लोग वो पत्रकार अपने पति के साथ समुद्र में पहुंच चुकी थी क्योंकि वो तलाश करना चाहती थी कि वहां पर असल में वैसी भयानक शार्क है या नहीं। लेकिन तभी उसे शार्क का एक हिस्सा दिखाई देता है और उसकी बुरी तरह से फट लेती है। वो अपने पति को कहते हैं कि साला रेडियो बुरी तरह से बंद कर दो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण शार्क यहाँ पर खींची चली जाएगी। उसका पति जैसे ही रेडियो ऑफ करता है तो शार्क वहां से आराम से चली जाती है। लेकिन दूसरी ओर भाई लोग देखिए इन दोनों चबूतरों को, ये कैसे अपना ये फोटो शूट करवा रहे हैं। लेकिन अभी हम इसे भी लेंगे और बुरी तरह से वाट लगाएंगे। अभी देखिए ये शार्क की एंट्री। शार्क को देखकर वो फोटो शूट करने वाला कहता है कि शार्क थोड़ी बेबी जमीन पर चल सकती है, लेकिन भाई लोग वो शार्क इतनी घिनौनी थी कि वो जमीन पर भी चल सकती थी और एक के बाद एक वो इन तीनों का शिकार कर लेती है और वो भी निपटानी तरीके से। दूसरी ओर भाई लोग वो हमारी चिकनी पत्रकार ने मिलिट्री वालों से संपर्क कर लिया था और उन सभी को कह दिया था कि साला एक शार्क है जो कि बुरी तरह से तबाही मचाना चाहती है, इसलिए आप सभी आइए और हम सभी साथ में मिलकर उसे पकड़ लेंगे। इसीलिए अगले दिन मिलिट्री वाले भी अपनी आर्मी के साथ बीच पर पहुंच चुके थे उस खौफनाक शार्क को पकड़ने के लिए। जैसे ही शार्क वहां पर भाई लोग शिकार करने के लिए आती है, मिलिट्री वाले अपनी छोटी मोटी बंदूकों से उस शार्क पर वार करने लगते हैं, लेकिन छोटी मोटी बंदूकें शार्क के आगे फेल थी। वो शार्क वहां पर बुरी तरह से एक आदमी को कच्चा चबा लेती है, जिसे देखकर पीछे खड़े हुए दोनों लोग बुरी तरह से वापस पीछे खिसक लेते हैं। थोड़ी ही देर में दो आर्मी मैन अपनी गाड़ी से फायर गन लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उस गन से शार्क पर वार करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी शार्क डर चुकी थी कि यह तो साले बावली आइटम है और शार्क भाई लोग वहां से समुद्र में खिसक लेती है और वहां से वो निकल लेती है। अपनी ऑफिस में जाकर पत्रकार ये साफ साफ सारे लोगों को वहां पर कहती है, ये कोई आम शार्क नहीं है, ये एक जोरदार जबरदस्त प्राचीन शार्क है। यानी कि कहीं कहीं ऐसी शार्कें भी है जो उड़ सकती है और जो जमीन पर चल भी सकती है। तो हमारी वाली शार्क जमीन पर चल सके ऐसी प्राचीन काल की शार्क है जो कि अभी हाल ही में दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर खत्म नहीं किया तो वो हम सभी को खत्म कर देगी। अभी यहाँ पर आर्मी का हेड ऑफिसर उस सामने बैठी चिकनी आइटम को कहते हैं कि बेबी तुम टेंशन मत लो, हम उसे खत्म करेंगे, मतलब कि खत्म कर ही डालेंगे। अगले दिन बीच पर भाई लोग ये सारे लोग अपना साउंड सिस्टम बिठाते हैं और वहां पर फुल ऑन डिस्को करने लगते हैं। अभी आवाज सुनकर शार्क वहां पर आती है, लेकिन वहां पर भी एक
रोबोटिक टैंक मौजूद था जिसे एक आदमी कंट्रोल कर रहा था और वहां पर हो जाती है बुरी तरह से भिड़ंत शार्क और उस टैंक के बीच। तो जरा देखिए एक बार, वह लोग शार्क भी इतनी ताकतवर थी कि वो देखते ही देखते सामने वाले आर्मी टैंक को बुरी तरह से तबाह कर डालती है। अभी शार्क की नजर पड़ती है हमारी चीखने के ऊपर कि साले ये सब करवा रही है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाती है। हमारी चिकनी अपने आप को बचाने के लिए वहां पर एक विस्फोटक डिवाइस था, उसे उठाकर वहां से निकल लेती है। हमारी चिकनी एक गुफा के अंदर चली जाती है, यानी कि पत्रकार। लेकिन वो शार्क भी उसके पीछे पीछे उस गुफा तक पहुंच जाती है। हालांकि गुफा छोटी थी, इसीलिए वो हमारी चिकनी तक नहीं पहुंच पाई थी। हमारे यहाँ पर चिकनी आइटम मौका देखकर वो विस्फोटक रेडियो के साथ शार्क के अंदर डाल देती है और वहां पर कहती है कि हैप्पी एंजॉय हैप्पी जर्नी। ऐसा कहकर भाई लोग वो अपना फायर बटन दबाती है और जरा देखिए कैसे चिथड़े उड़ते हैं इस शार्क के। थोड़ी ही देर में भाई लोग वहां पर हमारी चिकनी का पति पहुंच जाता है और पति कहता है कि तू तो साली चंगेज खान निकली, तूने तो शार्क की माँ की वाट लगा दी। अभी बेबी चल, हम दोनों घर चलते हैं और मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा और तू खाना खाना। तो भाई लोग यहाँ पर इस टेढ़ी मेढ़ी मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी है मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।